1 साल पहले मैंने आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर पर एक वीडियो बनाया था। उस समय लगा था कि पूरा स्कैंडल एक्सपोज हो गया है। फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हो, रिजर्वेशन का मिसयूज हो, लग्जरी गाड़ियां हो इलीगल लाल बत्ती के साथ, और परिवार का पैसा हो, सबको इंक्लूडिंग मुझे लगा था कि ये तो वाटर टाइट केस है, अभी बंद हो जाएगा। पर अब पता चला कि इस केस में सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस भी है और कोर्टरूम बैटल भी है। डिटेल्ड एफआईआर, शो कॉज नोटिस और फॉर्जरी ऑफ फ्रॉड के एविडेंस के बावजूद पूजा खेड़कर अभी तक जेल नहीं गई है और 1 साल से ज्यादा हो गया इस केस में, और वो अभी तक एक भी क्राइम के लिए कन्विक्टेड नहीं हुई। हमने 400 से ज्यादा पेजेस के शो कॉज नोटिस, एफआईआर, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और बेल एप्लीकेशंस पढ़ी, ये जानने के लिए कि पूजा खेड़कर ने ये सिस्टम गेम कैसे किया। ये केस बस एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, बल्कि यूपीएससी के बारे में जो हमारे देश को चलाता है। तो अब बात करते हैं पूजा खेड़कर केस के बारे में। अब केस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको टुत्सी के इनविजिबल अलाइनर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने कई बार क्रोकेड या फिर गैप टीथ को फिक्स करने के लिए ब्रेसेस लगवाए होंगे, पर आपको पता होगा कि उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। खाना खाते वक्त फूड पार्टिकल्स ब्रेसेस में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से आप उनको ढंग से साफ नहीं कर पाते और बाद में जाके इसकी वजह से बैड ब्रेथ, येलो टीथ और कैविटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। और मेटल ब्रेसेस की वजह से हाइजीन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि लोगों के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, खुलकर हंसते भी नहीं। ये टुत्सी के इनविजिबल अलाइनर्स इसके लिए बेस्ट है। टुत्सी अलाइनर्स टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा और दांतों के बीच में गैप को बंद करता है बस 6 से 12 महीनों में। प्लस ये इनविजिबल है, तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बस लोग आपकी स्माइल पर ही नजर डालेंगे। प्लस ये रिमूवेबल भी है। इसका मतलब है कि मेटल ब्रेसेस की तरह आप पर कोई फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। टुत्सी अलाइनर्स मंगवाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आपको बस टुत्सी की वेबसाइट पे जाके एक 3D टीथ स्कैन बुक करना है। ये स्कैन आप घर पे या उनके 30 से ज्यादा पैन इंडिया सेंटर्स में जाके करवा सकते हो। स्कैन के बाद आपको एक स्माइल प्लान भेजा जाता है, जिसको अप्रूव करते ही कुछ ही दिनों में आपको कस्टमाइज अलाइनर्स डिलीवर हो जाते हैं। टुत्सी ने ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए हैं और उनकी टीम में 100 से भी ज्यादा डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट है। प्लस उनके अलाइनर्स भी US FDA अप्रूव्ड है। तो फिर वेट क्यों? अगर आपको गैप या फिर क्रोकेड टीथ फिक्स करने हैं तो एक फ्री टूथ स्कैन बुक करो टुत्सी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आते हैं वीडियो पर वापस। पूजा खेड़कर के केस को समझने से पहले सबसे पहले हमें उनको समझना होगा। पूजा खेड़कर कोई ऑर्डिनरी कैंडिडेट नहीं है। 34 साल की पूजा एक ट्रेन्ड मेडिकल डॉक्टर है, जिन्होंने अपनी MBBS डिग्री हासिल करी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से 2013 में। उनकी मेडिकल क्रेडेंशियल्स के बावजूद उनका सपना है कि वो IAS ज्वाइन करेंगी। अब ये इतना सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि उनके परिवार में इसका इतिहास है। उनके पिताजी दिलीप खेड़कर एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, जिन्होंने बाद में पॉलिटिक्स भी एंटर करी और इलेक्शंस भी लड़े, चाहे वो अनसक्सेसफुल क्यों ना रहे। उनकी माँ मनोरमा ने भी लोकल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया है। 2012 के बाद पूजा ने हाईली कम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कई बार दिए, जो UPSC कंडक्ट करती है देश के ब्यूरोक्रेट्स को चुनने के लिए। कम से कम 10 साल ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद पूजा को सक्सेस हासिल हुई 2022 में, जिसके बाद वो एक IAS अफसर बन गए। उनको महाराष्ट्र काडर दिया गया, यानी कि इनका होम काडर, जो कई IAS ट्रेनीज के लिए एक सपना होता है कि भाई घर में ही पोस्टिंग मिल गई। 2024 में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मसूरी में फेमस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। अपनी प्रोबेशनरी ट्रेनिंग में उनको पहली डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिली पुणे में। ये पोस्टिंग बहुत ही प्रेस्टिजियस होती है पुणे की इंपॉर्टेंस की वजह से। अब आप पेपर पे देखोगे तो पूजा के पास सब कुछ है, अच्छी पोस्टिंग है, सक्सेसफुल फैमिली बैकग्राउंड है और बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है। पर थोड़ी गहराई में अगर जाओगे तो आपको कुछ क्लेम्स और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो एड अप नहीं करते। पूजा ने ये दावा किया कि उनको कई डिसेबिलिटीज है, इंक्लूडिंग लो विजन, हेअरिंग इम्पेयरमेंट और मेंटल हेल्थ की एक कंडिशन। माझ्या केसमध्ये असं आहे की मला हाय मायोपिया आणि अम्ब्लायोपिया, म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर आता माझ्या डोळ्याचा नंबर -12 आहे. ओके. आणि माझी विजन लो आहे, म्हणजे जे तुम्हाला नॉर्मली दिसतं त्याच्यापेक्षा मला कमी दिसतं. आय एम नॉट ब्लाइंड बट आई हैव लो विजन. इन डिसेबिलिटीज की वजह से उनको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि PWBD का स्टेटस मिला इंडिया के डिसेबिलिटी राइट्स के तहत। जैसे जहां नॉन PWD कैंडिडेट्स 6 बार एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये नंबर PWD कैंडिडेट्स के लिए 9 हो जाता है। इनिशियली पुणे में उनकी पोस्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब जैसे ही पूजा कलेक्टर के ऑफिस पहुंचती है, बवाल मच जाता है, स्पेसिफिकली एक इंसिडेंट की वजह से जो होता है जून 2024 में। पूजा पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में आई एक सफेद ऑडी में, जिसमें एक इलीगल लाल बत्ती थी,
और महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड। अब पूजा अपने प्रोबेशन पीरियड में है, पर वो ऐसे वीआईपी सिंबल्स यूज कर रही है जो बस सीनियर ऑफिशियल्स यूज करते हैं। कलेक्टर के ऑफिस में उन्होंने मांग करी वीआईपी ट्रीटमेंट की, एक प्राइवेट ऑफिस कैबिन, पर्सनल स्टाफ, ऑफिशियल लेटर हेड उनके नाम का, सरकारी बंगलो और एक डेडिकेटेड पियोन। उनकी इन मांगों से कलेक्टर ऑफिस में स्टाफ दंग रह गए और जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनके पिताजी ऑफिस में घुसते हैं, कई ऑफिशियल्स को डांटते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी को ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे और चेतावनी देते कि उनके साथ बहुत बुरा होगा अगर उनकी बेटी को आदर सम्मान नहीं दिया गया। और वो कहते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी। ठीक है, उसको खड़ा करने का दिन भर। एक महिला आईएएस ऑफिसर, लेडी आईएएस ऑफिसर है, उसको बैठने की आप कुर्सी नहीं दोगे, दिन भर खड़ा करना है ऑफिस में। पूजा ने इन सारी एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है, ये कहते हुए कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि उनकी जैसी आईएएस ट्रेनी ये सब कर पाए। इज इट लॉजिकली पॉसिबल की मी तुमच्या सगळ्या खुर्च्या बिरच्या बाहेर फेकते आणि इथे मी माझं आणून ठेवते? पॉसिबल आहे? पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने इस चीज को पूरी तरह डॉक्यूमेंट किया और उन्होंने महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी को इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट भी लिखी, जहां लिखा गया है कि अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले पूजा ने कई बार एक कैबिन, गाड़ी, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स और पियोन की मांग करी जो उनकी प्रोबेशन के एंटाइटलमेंट के बहुत आगे है। वो कहते कि मैंने उनको समझाने की कोशिश करी पर वो मानी नहीं और उनका व्यवहार एडमिनिस्ट्रेशन को सूट नहीं करता। कार्रवाई तुरंत स्टार्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद ही पूजा को ट्रांसफर कर दिया गया अपनी प्रेस्टिजियस पुणे पोस्ट से वाशिम डिस्ट्रिक्ट में। अब प्रोबेशन के बीच में ट्रांसफर हो जाता है, इस वजह से कई लोग चौंक गए और अब कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन करने लग गए कि पूजा एक्चुअली आईएएस ऑफिसर बनी कैसे। कई पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। एक पुणे में बेस्ड आरटीआई एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के लीडर विजय कुंबर ने इसके बारे में कई सवाल करे। विजय कुंबर कई समय से सरकारी प्रिविलेजेस के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। जब उनको पूजा का केस दिखा तो उनको लगा कि दाल में तो कुछ काला है। आरटीआई सवालों के जरिए उनको पूजा के केस के बारे में उनको कई डिटेल्स मिली कि पूजा खेड़कर एक आईएएस ऑफिसर बनी कैसे। सबसे पहले विजय ने देखा कि पूजा के पास नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट है, पर उन्होंने कहा कि पूजा को ये सर्टिफिकेट मिला कैसे जब उनकी फैमिली इनकम इतनी ज्यादा है। इनफैक्ट उनके पिताजी की इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने बताया कि उनके पास 40 करोड़ के एसेट्स हैं और 43 लाख की एनुअल इनकम। फिर दूसरी चीज विजय ने देखी कि पूजा को पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में भी बेनिफिट्स मिले। अब क्या पूजा ने इसके बारे में झूठ बोला? विजय कुंबर को इसके बारे में कुछ सबूत भी मिल गया। 2022 में पूजा को एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिला था जहां यशवंतराव चवन मेमोरियल हॉस्पिटल ने डिक्लेयर किया है कि उनको 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है कि आपको कुछ तकलीफ जरूर होती है पर आपकी डेली लाइफ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यूपीएससी एक्स्ट्रा एग्जाम अटेम्प्ट्स उन्हीं कैंडिडेट्स को देती है जिनकी कम से कम 40% सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है, पर पूजा के सर्टिफिकेट में बस 7% इम्पेयरमेंट ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स कैसे दिए? थोड़े समय बाद चीजें और अजीब हो जाती हैं। वाशिम के ट्रांसफर के 4 दिन बाद 11 जुलाई 2024 को पूजा खेड़कर ने सीक्रेटली एक लेटर लिखा महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक को। उस लेटर में उन्होंने पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनको सेक्सुअली हरास किया है। इस लेटर के हिसाब से सुहास दिवासे ने पूजा को अपने चेंबर में कई बार बुलाया, ये कहते हुए कि ये ट्रेनिंग का भाग है। वो ये भी कहती है कि उन्होंने एक सेपरेट टॉयलेट की मांग करी जिसको पुणे के कलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। पर एक इंसिडेंट के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। उन्होंने लिखा कि लंच टाइम के दौरान उन्होंने उनको कमरे में बैठने के लिए कहा, जिसके बाद वो चेंबर में आए, उनका हाथ पकड़ा और उनको पास घसीटने की कोशिश करी। अपना हाथ छोड़ा और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, चिल्लाओ मत, प्लीज शांत रहो, मैं आई एम सॉरी। पूजा कहती कि मैं उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करना चाहती थी पर क्योंकि उन्होंने सॉरी बोल दिया, मैं अपनी प्रोबेशन के दौरान ये मुद्दा छेड़ना नहीं चाहती थी। वो कहती कि सुहास दिवासे ने उनसे फायदा उठाने की कोशिश करी, फिर सॉरी बोल दिया और उसके बाद बोला कि चुप रहना नहीं तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। अब इन गहरी एक्यूजेशंस के बावजूद स्टेट सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी वजह से पूजा कहती है कि उन्होंने वाशिम में एक पुलिस कंप्लेन दर्ज करी। उन्होंने देर रात कई सीनियर फीमेल ऑफिसर्स को भी बुलाया अपने घर और 3 घंटे तक बात करी और 3 घंटे के दौरान बताया कि उस दिन हुआ क्या। सुहास दिवासे ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी एक्यूजेशंस बेबुनियाद है।
पूजा ने बस 11 दिन के लिए उनके साथ काम किया, 3 जून से लेकर 14 जून तक, और वो हर बार दूसरे ऑफिशियल्स के इर्द गिर्द थी। सुहास ने कहा कि उस समय मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी। इनफैक्ट पूजा के खिलाफ जो मैंने रिपोर्ट दर्ज करी उसके ऑफिशियल रिस्पांस में भी पूजा ने इस चीज के बारे में बात नहीं करी। अब पुलिस के एक्शन से पहले ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्ड कर देती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने पूजा की फील्ड ट्रेनिंग कैंसिल कर दी। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफ प्रोबेशनर मिस पूजा खेड़कर विल बी केप्ट ऑन होल्ड and she will be immediately recalled at the academy for necessary action. उनको ऑर्डर किया गया कि मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आईएएस का ट्रेनिंग स्कूल है, उधर उनको 1 हफ्ते के अंदर पहुंचना होगा। कोर्ट फाइलिंग्स में पूजा ने बाद में बताया कि ये चीज़ कोई कोइंसिडेंट नहीं थी, बल्कि सरकार का ये एक्शन उनकी हरासमेंट कंप्लेंट के जवाब में है। तो सिचुएशन क्या है? पूजा पर कई सीरियस एलिगेशन लगाई गई कि उन्होंने एप्लीकेशन में ही झूठ बोला है। फिर उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाई पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना है कि हमने तो बस 11 दिनों के लिए काम किया और इस समय हमारे आसपास ऑफिशियल्स रहते थे तो कुछ गलत करने का सवाल ही नहीं उठता। पूजा का कहना है कि यह सारा बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि उन्होंने एक सीनियर ऑफिशियल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की एलिगेशंस लगाई है। तो अब इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है? दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूजा खेड़कर के रिकॉर्ड्स पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर एक एफआईआर दर्ज करने के 3 दिन बाद पूजा को यूपीएससी एक शो कॉज नोटिस भेजती है। नोटिस में बोला गया कि पूजा ने जानबूझकर झूठ बोला अपनी एप्लीकेशन में ताकि वो यूपीएससी का एग्जाम बार बार दे पाए। अब इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी के रूल्स के हिसाब से जब एक ओबीसी कैंडिडेट को बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का स्टेटस मिलता है तो वो मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। अब यूपीएससी के रिकॉर्ड ने दिखाया कि 2012 और 20 के बीच पूजा ने पहले ही 9 अटेम्प्ट्स कर दिए थे, तो 2020 के बाद वो एग्जाम के लिए इनएलिजिबल थी। पर वो 2021 में भी एग्जाम देती हैं, 22 में भी और 23 में भी। ये सब मुमकिन कैसे है? उन्होंने अपना नाम और अपना पेरेंट्स का नाम बदला एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। पहले उन्होंने अपना नाम भरा खेड़कर पूजा दिलीप राव, फिर बाद में उन्होंने री रजिस्टर किया पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। First day of UPSC to last day of UPSC, I have been and I am Pooja Khedkar. Only thing which I did was I added my mother's name. Pooja Manorama Dilip Khedkar. इस सिंपल चेंज की वजह से मानो उनका रिकॉर्ड सिस्टम में रीसेट हो गया और वो एक नया रिकॉर्ड बन गई। अब आपको गुस्सा आना चाहिए कि ऐसी सिंपल चीज से किसी ने सिस्टम को बेवकूफ बना दिया। अब सवाल ये है कि यूपीएससी यूनिक चीज को क्यों नहीं यूज करता आइडेंटिफायर के तौर पे, जैसे आधार नंबर। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। पूजा ने बस अपना नाम ही नहीं बदला, उन्होंने कैटेगरी भी बदली। पहले उन्होंने जनरल कैटेगरी में एग्जाम दिया, फिर ओबीसी और फाइनली ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूबीडी में। 2018 के बाद उन्होंने पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी स्टेटस की मांग करी, ये कहते हुए कि वो लो विजन और मेंटल इलनेस से गुजर रही है, जहां उनको 2021 में ही रुक जाना चाहिए था। 2021 के बाद उन्होंने कई और अटेम्प्ट्स दिए और उन अटेम्प्ट्स में से एक में वो पास हो गई और एक आईएएस ऑफिसर बन गई। इन फाइंडिंग्स के बेसिस पर ही यूपीएससी ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करी पूजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में। एफआईआर में कई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करे गए कि ये बहुत ऑब्वियस है कि पूजा खेड़कर ने जानबूझकर इंफॉर्मेशन छुपाई है ताकि वो ज्यादा अटेम्प्ट्स दे सके सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। लिखा गया कि पूजा ने जानबूझकर अपनी एग्जाम हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया, ये नहीं बताया कि उन्होंने पहले कितने अटेम्प्ट्स दिए और फेक सर्टिफिकेट्स भी हासिल करे। एफआईआर में मेंशन है कि उन्होंने 2 डिफरेंट पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट्स दिए 2022 और 2023 के एग्जाम के लिए, जिसका मतलब है इनमें से एक फेक है। और अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो आईएएस कार्ड्स को मैनेज करता है, उन्होंने पूजा की डिसमिसल की मांग करी और इसके लिए 4 कारण दिए कि पूजा ने अलाउड एग्जाम अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट्स दिए जिसकी वजह से वो इनएलिजिबल होनी चाहिए। उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स में गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने कई झूठी स्टेटमेंट्स दिए हैं एडमिशन पाने के लिए, और उनके पास वो दिमाग और कैरेक्टर नहीं है एक आईएएस ऑफिसर बनने का। मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर पूजा ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया तो पूजा को आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन से ही हटा दिया जाएगा, पर पूजा ने डिसाइड किया कि वो डिफेंड करेंगे। 25 जुलाई 2024 को उन्होंने एक ईमेल भेजा यूपीएससी को 10 दिन का एक्सटेंशन मांगने के लिए ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर पाए और अपने आप को डिफेंड कर पाए। उसी दिन वो दिल्ली के पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाती हैं
एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए। अब कोई एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल नहीं करता अनलेस उनको डर ना हो कि वो जेल जाने वाले। अपनी बेल एप्लीकेशन में वो लिखती है कि वो अरेस्ट होने वाली है, जिस वजह से वो यूपीएससी के नोटिस को रिप्लाई नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उनको बेल तुरंत मिलनी चाहिए। पूजा ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई गलती करी नहीं है, जितने भी उन्होंने अटेम्प्ट दिए वो सभी वैलिड है। उनके हिसाब से उन्होंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन 2018 से स्टार्ट करी और इस कैटेगरी में 5 एग्जाम दिए। उनका मानना है कि 2012 से 17 के बीच में जो उन्होंने अटेम्प्ट दिए वो काउंट होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नॉन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के थे। पर सरकार का रूल तो बहुत सिंपल है कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को बस 9 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा ने बोला कि उन्होंने कोई गलती करी नहीं है, बल्कि उनको फंसाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करी, पर यूपीएससी ने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए 31 जुलाई 2024 को यूपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और 2022 में जब उन्होंने एग्जाम पास किया था उसको कैंसिल कर दिया। अब लड़ाई होगी कोर्ट में। ये वो इंडिविजुअल है जो खुद 10-12 साल से एग्जाम दे रही है और उनके परिवार में भी कई सदस्यों ने एग्जाम दिए और वो पूरे सिस्टम को अच्छी तरह जानती हैं। इनफैक्ट पूजा बहुत कॉन्फिडेंट भी है, ये हम समझ सकते हैं जैसे वो मीडिया स्टेटमेंट देती है। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दी, आई विल रिटर्न सून, ये बहुत क्लियर हो जाता है कि वो हार नहीं मानने वाली, बल्कि वो लड़ेंगी। 1 अगस्त को पटियाला हाई कोर्ट उनकी एंटिसिपेटरी बेल की अपील सुनता है। पूजा कहती है कि उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट दर्ज करी है अपनी सीनियर के खिलाफ। उनका आर्ग्यूमेंट है कि उनके सारे सर्टिफिकेट्स, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर मेंटल डिसेबिलिटी, वो सब लीगल है और प्रॉपर प्रोसीजर्स के जरिए ही अप्रूव हुए हैं। दोनों साइड्स को सुनने के बाद कोर्ट पूजा को बहुत डांटता है। कोर्ट कहता है ये फ्रॉड इतना सोफिस्टिकेटेड है कि कोई एक इंसान इस चीज को नहीं कर सकता। कोर्ट कहता है कि किसी ने सिस्टम के अंदर से इस पूरी चीज को मैनिपुलेट किया है। 2 जज की बेंच कहती है कि जो पूजा ने किया वो यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा धब्बा है। कोर्ट पूछता है कि जिसके पास इतना पैसा है वो अंडर प्रिविलेज लोगों के बेनिफिट्स कैसे ऐड सकता है। अब मीडिया में तो बवाल मच ही रहा था, इस कोर्ट हियरिंग के बाद बवाल और मच गया। Are a classic example of fraud committed not only an authority but also the nation at large. Found her guilty of faking her identity to take the exam multiple times. अब पूजा भी हार नहीं मानती। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूजा दिल्ली हाई कोर्ट जाती है और कहती कि यूपीएससी ने ढंग से प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करे। वो कहती कि यूपीएससी ने उनको कभी कैंसिलेशन ऑर्डर दिया ही नहीं, जिसकी वजह से उनको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब यूपीएससी ने 31 जुलाई 2024 को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जरूर जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि वो पूजा के कैंडिडेचर को कैंसिल कर रहे हैं, पर ये चीज उन्होंने पूजा को पर्सनली नहीं भेजी, जिसकी वजह से पूजा ने कहा कि ये ब्यूरोक्रेटिक जो स्लिप अप, जो मिस्टेक थी, इसका फायदा उनको मिलना चाहिए। तो प्रोसीजर ढंग से फॉलो ना करने की वजह से पूजा को राहत मिल जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट पूजा को इंटरिम प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट से और यूपीएससी को ऑर्डर देता है कि उनको कैंसिलेशन ऑर्डर पूजा के ईमेल पर भेजना होगा। अब पूजा की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, सेंट्रल सरकार एक डिसीजन अनाउंस करती है। अब जहां पूजा की बस कैंडिडेचर कैंसिल हुई थी 2022 में, डीओपीटी ने अब उनको आईएएस कार्डर से ही हटा दिया। वो ये कहते हैं कि पूजा ने रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल किया और आइडेंटिटी फ्रॉड भी किया। अब दिल्ली पुलिस ये कोर्ट में तो कह रही है, पर अपनी रिटन रिपोर्ट में उन्होंने कस्टडी की मांग नहीं करी और पूजा खेड़कर की टीम ने इस पर ही सवाल उठाए। पूजा के लॉयर्स कहते हैं कि मीडिया में तो कई बातें हो रही हैं, पर दिल्ली पुलिस ने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग अपनी स्टेटस रिपोर्ट में भी नहीं करी। कस्टोडियल इंटेरोगेशन का मतलब होता है एक सस्पेक्ट को इंटेरोगेट कर सकती है पुलिस की कस्टडी में, यानी कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। और रिटन स्टेटस रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रिपेयर करना होता है। बेसिकली दिल्ली पुलिस ने इस कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात अपनी स्टेटस रिपोर्ट में करी नहीं कोर्ट के सामने। तो पूजा खेड़कर के लॉयर्स ने दूसरी बार एक ब्यूरोक्रेटिक चीज को यूज किया अपने डिफेंस में, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट भी पुलिस पर बरस गया। वो कहते हैं कि अगर एजेंसी ने खुद कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग करी नहीं है तो फिर हम पूजा को प्रोटेक्शन क्यों ना दें। तो इस गलती की वजह से भी पूजा को और टाइम मिल जाता है, पर पूजा की किस्मत दिसंबर 2024 को चेंज हो जाती है। देखो, कोर्ट ने पूजा को प्रोटेक्शन दी थी 2 कारणों की वजह से। कस्टोडियल इंटेरोगेशन की अपनी रिपोर्ट में मांग नहीं करी। दूसरा आर्गुमेंट है कि पूजा ने कमिटमेंट दी कि वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेंगी और जो भी डॉक्यूमेंट का एविडेंस है वो उनको दे देंगी। अब ये सब ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती है जब पूजा के लॉयर्स ये कहते हैं कि उन्होंने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। पर यह आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया
क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास इलेक्शन एफिडेविट में एविडेंस है कि आपके पेरेंट्स एक साथ रहते हैं और हमने फोन रिकॉर्ड्स भी चेक करे। कोर्ट के सामने ये डॉक्यूमेंट भी दिया गया कि उनके परिवार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और गाड़ियां हैं। इनफैक्ट 12 गाड़ियां तो उनके नाम पर ही हैं, जिनमें से 3 लग्जरी गाड़ियां हैं, BMW, मर्सिडीज और महिंद्रा थार। और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि ऐसे परिवार के लिए एक फेक OBC सर्टिफिकेट हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। फिर पूजा सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है। कास्ट सर्टिफिकेट है वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिविजनल ऑफिसर ने इशू किया है। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो कई मानी सरकारी हॉस्पिटल्स ने इशू किया है। पर दाल में कुछ काला है, एक सर्टिफिकेट विजुअल और मेंटल इलनेस के बारे में और दूसरा विजुअल और हियरिंग। पर उनके लॉयर्स कहते हैं कि इन दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो 2 डिफरेंट असेसमेंट्स करवाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्होंने एक एम्स का एक सर्टिफिकेट दिखाया जहाँ उन्होंने बताया कि उनको 47% डिसेबिलिटी है विजुअल और हियरिंग में, जहाँ 6 डॉक्टर्स ने साइन किया हुआ है। उसके ऊपर कई सवाल उठाए गए। From multiple disability of visual plus mental, switching to visual plus hearing, किसी को शक नहीं हुआ है, हो क्या रहा है, मजाक है? अब हमें पुलिस पर भी सवाल उठाने होंगे। पुलिस ये कहती रही कि इनमें से एक मेडिकल सर्टिफिकेट फेक है, पर इस चीज के लिए वो कोई सबूत नहीं ला पाई। पुलिस कह रही है कि ये सर्टिफिकेट्स फेक है, पर पुलिस ने एक भी आदमी को नहीं पकड़ा जिन्होंने ये सर्टिफिकेट्स इशू करे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन की क्या जरूरत है जब पूजा कोऑपरेट कर रही है। पुलिस को ये पता चला कि पूजा ने अपनी UPSC एप्लीकेशंस के लिए तो नाम बदला, पर अपने दूसरे ID जैसे पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स, इन पर नाम बदला ही नहीं। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट पकड़ता है और 2 सवाल पूछता है कि पुलिस ने आज तक पूजा को इंटेरोगेट नहीं किया, और दूसरी चीज आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये है, पर अभी तक आपने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया इस कॉन्स्पिरेसी के सपोर्ट में। पर सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को भी बख्शा नहीं। वो कहते हैं कि आप एक एबल और डिसेबल्ड कैंडिडेट के तौर पे अलग अलग अटेम्प्ट कैसे दे सकते हो, पर मेन निशाना सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर ही लगाया। एक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, तुमने हमारे 15 अप्रैल के लास्ट ऑर्डर के बाद क्या किया है, कितने घंटे तक तुमने पूजा को क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने फाइनली पूजा को क्वेश्चन किया। पूजा सुबह 10 बजे कमला मार्केट ऑफिस के क्राइम ब्रांच टीम के पास पहुंचती है। इन्वेस्टिगेशन 8 घंटे तक चलती है, जहां उनसे कई सवाल पूछे गए और उनको कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भी कहा। ऑफिस के बाहर ही बहुत सारे मीडिया लोग खड़े हुए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पूजा ने उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना नाम बदला। उन्होंने अपनी माँ का नाम डाला था, देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस। वो कहती कि अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कोर्ट का भी बिहेवियर बदलने लगा उनकी लैंग्वेज से देखकर। 21 मई को कोर्ट ने कहा कि पूजा ने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया, ना वो कोई ड्रग लॉर्ड है ना टेररिस्ट, उन्होंने तो कोई मर्डर भी नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पूजा की तो वैसी ही नौकरी चली गई, आप इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, पूजा ने तो सब कुछ खो दिया, अब उसको कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत बताया और बोला कि इस केस में पूजा को बेल मिलनी चाहिए, जिस वजह से पूजा को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। तो ऐसा केस जो हमें लगा था कि एकदम ओपन शट केस है, उसमें पूजा खेड़कर को बेल मिल चुकी है और इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इस स्कैंडल के बाद UPSC ने कई चेंजेस करवाए। उन्होंने मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया है और कहा कि 92% से ज्यादा एप्लीकेंट्स अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए। एस्पिरेंट्स को अब सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे एजुकेशन, कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स प्रिलिमिनरी स्टेज में ही सबमिट करने होंगे, ना कि मेंस में। और उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर भी बदला है ताकि नाम बदलने वाले फ्रॉड अब पकड़े जा सके। अब UPSC ने तो बदलाव किया, सवाल है पुलिस का क्या। पूजा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कई सवाल पूछे पर पुलिस के पास कोई जवाब ही नहीं था। 21 मेची जी सुनावणी झाली सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं देखील हायकोर्टाला आणि पोलिसांना। तुम्ही तिथं होतात जेव्हा दिल्ली पोलिसांना सुप्रीम कोर्टाने विचारलं की तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये काय सापडलं, डिड यू फाइंड, असं काही कुठल्या अथॉरिटीने सांगितलं का की हे सर्टिफिकेट आम्ही इश्यू केलं नाही किंवा कुठलं सर्टिफिकेट फेक आहे, आता इतक्या महिन्यांपासून चाललेलं आहे, तर तुम्हाला असं काही सापडलेलं आहे का पुरा? बट दिल्ली पोलीस कुड नॉट आन्सर बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड एनी प्रूफ. सेकंडली हे पण म्हणाले ते दिल्ली पोलिसांनी किंवा UPSCने लॉयर्सनी असं सबमिशन दिलं होतं दॅट आय डिड नॉट कोऑपरेट. सो द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड दॅट शी हॅज कम सो मेनी टाइम्स फॉर द एन्क्वायरी, शी जॉइन्ड द एन्क्वायरी अँड शी हॅज कम सो मेनी टाइम्स, more than 6-7 times. Then why are you saying she's not cooperative?
म्हणजे तुम्हाला पाहिजे असं, म्हणजे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले त्यांना की तुम्हाला पाहिजे तशी उत्तरं दिली नाहीत किंवा हो म्हटलं नाही म्हणजे ती कोऑपरेट करत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो का? टू विच दे कुड नॉट से एनीथिंग. अब हमें तो ये ओपन शट केस लगा था पूजा और यूपीएससी के बीच, पर बीच में आ गई है पुलिस और सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे पुलिस से. इसीलिए पूजा कहती है कि वो 100% श्योर है कि यूपीएससी को उनको रीइंस्टेट करना होगा. I completely believe in our justice system, in our constitution and the court system, and I believe that 100% I will be reinstated back into IAS. देखो, मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि हमारे देश में लॉज की कमी नहीं है, उल्टा हमारे देश में कई लॉज है. हमारे देश में कमी है इन्फोर्समेंट की, और इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी आती है कोर्ट्स और पुलिस पर. हमें ये सॉल्व करना होगा, लेकिन पूरा देश भागता रहता है कि हमें और लॉज चाहिए. हमें लॉज की जरूरत नहीं है, इन्फोर्समेंट की जरूरत है. एंड जाने से पहले रिमेंबर दैट टूथसी की वेबसाइट से आप अपना फ्री टूथ स्कैन बुक करवा सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. ये मेटल ब्रेसेस की तरह ही काम करते हैं आपके टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा करने के लिए, और इनविजिबल भी है, यानी कि दिखते नहीं है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक इट आउट.